ताराचंद बेलजी भाई कृषि तकनीक में आज हम बनाने जा रहे हैं गोवर्धन सजीव खाद। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए 1 किलो गुड़, एक लीटर गोमूत्र, 1 किलो दही या 3 लीटर छाछ और 1 किलो ज्वार मक्का या तीनों में ज्वार का आटा, मक्का का आटा या बाजरे का आटा, तीनों में से किसी भी एक आटे को हमें लेना है। अगर तीनों अनाज का आटा ना मिले तो हम फिर चावल ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए 1 किलो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे इस काम में जीवाणुओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे पहले हमें गुड़ मिलाना है। तो गुड़ हमें या तो अच्छी तरह उसको बांट लें, या अगर गुड़ कठोर है तो उसे इस तरह गोमूत्र में मिला के हम इस तरह उसको बिखेर दें और ऐसे मिलाना है। गुड़ के अंदर जब गोबर के अंदर जब गुड़ जाता है तो इसमें से मीथेन गैस निकल जाती है। जो यह गोबर में से बदबू आती है वह मीथेन गैस के कारण आती है। तो इस प्रकार हम जब गोबर में गुड़ मिलाएंगे तो मीथेन गैस निकल जाएगी। इस प्रकार हमें मसल के, ये लगभग 10 किलो गोबर है, 10 से 15-20 किलो तक भी आप ले सकते हैं। इस तरह हमें मिलाना है। इसको अच्छी तरह से मिला के अभी हमारे पास थोड़ा गुड़ ये कठोर है इसलिए हमें ऐसे गोमूत्र में मिलाना पड़ा। आप इसे दही में मिला सकते हैं, छाछ में मिला सकते हैं। इस तरह पूरे गुड़ और गोबर को हमें एक करना है। इस गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। यह एक गोबर बदबू इसीलिए मारता है कि वेदों में कहा है कि लक्ष्मी जी उनके रूप के कारण गाय माता के शरीर में प्रवेश नहीं कर रही थी। फिर भोलेनाथ के आदेशानुसार शनि भगवान की दृष्टि उन पर पड़ी तो उनका रंग काला पड़ गया। तो लक्ष्मी जी ने महाकाल से प्रार्थना करी कि मुझे इस कालेपन से मुक्त किया जाए और गाय के शरीर में प्रवेश दिया जाए। लक्ष्मी जी का प्रवेश होने तक गाय के शरीर में सभी देवता वास कर चुके थे। फिर इसलिए गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास हुआ। गुड़ डालने से जो शनि भगवान की दृष्टि पड़ी थी लक्ष्मी जी पर, इसी कारण बदबू आती है इस गोबर में। और जैसे ही हम गुड़ मिलाते हैं यह मीथेन गैस जो शनि के कारण मीथेन गैस बनती है, वैज्ञानिक भाषा में मीथेन गैस को हम शनि कह सकते हैं। तो इसी तरह हमें सारे गोबर को और गुड़ और गोमूत्र को इस तरह से अच्छी तरह से मिलाना है। गुड़ अगर कड़क हो तो आप उस गोमूत्र में मिला सकते हैं, दही में मिला सकते हैं। साथ में आपको
ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह मंत्र का उच्चारण करना है। इससे, इस मंत्र से इस गोबर की ऊर्जा, जीवाणुओं की शक्ति कई गुना तक बढ़ जाती है। इस तरह अच्छी तरह से गोबर, गुड़ और गोमूत्र को अच्छी तरह ऐसे मिलाएं मसल मसल के। यह 10 किलो गोबर जीवाणुओं का भंडार बन जाता है। यह 10 किलो गोबर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इसी प्रकार अच्छी तरह इसको मिलाएं। काट दें। आपने देखा कि हमने इसमें गुड़ और गोमूत्र मिलाया पहली स्टेज में। फिर हमने इसको, जैसे हमारा गोवर्धन होता है उसी तरह हमने इसको बना दिया है। अब इसमें हम 1 किलो दही डालेंगे, जो देसी गाय का दही है। यह भी ऐसे ही मिलाएंगे इसको हम। आप 1 किलो दही ले लें और इस प्रकार उसको, या 3 लीटर छाछ भी आप ले सकते हैं, दही नहीं हो तो आपके पास, पर वह देसी गाय का होना चाहिए। चाहे वह किसी भी एरिया की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होना चाहिए देसी गाय, जिसका खम्भ होता है, कंधे पर एक आकार बना होता है। इस प्रकार देसी गाय का दही हमें 1 से 1.5 किलो लेना है और इस प्रकार अच्छा उसको मसलना है। यह हमारा दूसरा स्टेज हो गया दही मिलाने का। दही में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इस प्रकार दही और गोबर को अच्छा मिलाएं। इस प्रकार मसल के उसको अच्छी तरह, गोबर और दही का जीव एक हो जाना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। यह गोबर जब हम इसमें सारे उत्पाद मिला देंगे, जीवाणुओं का भंडार बन जाएगा। मात्र 10 किलो गोबर आपके 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। गाय के ताज़े गोबर में इंडोल, फिनॉल और कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इस तरह हम देसी गाय का दही मिला रहे हैं। यदि अच्छी तरह मिल जाए तो वापस हमें उसी आकार में, गोवर्धन के आकार में, इसको अब हमने डाला है तीसरी स्टेज में ज्वार का आटा। आपके पास जो भी आटा मिल जाए, चाहे मक्का का हो, बाजरे का हो, ज्वार का हो, कोई भी आटा चलेगा। 1 किलो आटा लाना है आपको और इस प्रकार उसको अच्छी तरह से मिलाना है। यह जीवाणुओं का भोजन है। इस आटे से जीवाणुओं का भोजन बनेगा। तो हमें इस प्रकार आटे को भी मिलाना है।
अगर इस प्रकार मिला के वापस हम उसी आकार में, जिस तरह हमारे गोवर्धन का आकार होता है, इसी प्रकार उसको वापस ढेरी कर देंगे। अब हम इस पर बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी मिला रहे हैं। बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हमें 1 किलो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लानी है और फिर उसी प्रक्रिया में सभी को हमें मिलाना है। तो ताराचंद बेलजी गुरुजी के मार्गदर्शन में आज हम सजीव खाद बना रहे हैं, गोवर्धन सजीव खाद। इसमें हमने शुरू में पहले गोमूत्र में गुड़ गला के, हमें इसमें किसी भी प्रकार से पानी का उपयोग नहीं करना है। अगर गुड़ कठोर हो तो आप उसको गोमूत्र या छाछ के अंदर मिला सकते हैं। उस छाछ या गोमूत्र में उसको गला के आप उपयोग में ले सकते हैं। पानी का उपयोग हमें किसी प्रकार से इसमें नहीं करना है। यह 10 किलो खाद आपकी 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त है। यह जीवाणु का भंडार है। इस प्रकार हमें सारे गोबर में मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाना है। सभी उत्पाद को अच्छी तरह मिला के इसको हम किसी भी छायादार मीठे फल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर धूप बहुत कम लगती हो, रखेंगे। 3 दिन हमें इसको रखना है। फिर इसको हम छाँव में सुखा लेंगे। यह हमारा गोवर्धन सजीव खाद इस प्रकार से हमें एक किसी बर्तन में भरकर किसी फलदार पेड़ के नीचे छाँव में इस प्रकार गोवर्धन बनते हैं उस प्रकार रखना है। फिर हमें इस पर किसी भी मीठे फल के पत्ते ढकने हैं। कैसे ढकने हैं कि चिकना जो भाग होता है, इससे पत्ते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करते हैं और यह काम प्रकाश संश्लेषण काम भी जीवाणु करते हैं। तो हमने इसमें सभी प्रकार के जीवाणु, कार्बोहाइड्रेट सब मिला दिया है। कार्बोहाइड्रेट हम 1 दली से दे रहे हैं क्योंकि 2 दली में बदबू आती है और हमें किसी भी प्रकार की बदबू की चीज़ का उपयोग नहीं करना है। हमें जिस चीज़ से सुगंध आती है, जैसे दही से, गुड़ से और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी जो जीवाणु से भरी होती है, उसी प्रकार हर काम प्रकृति में जीवाणु करते हैं। प्रकाश संश्लेषण भी जीवाणु करते हैं। तो यही जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण हमारे इसको गोवर्धन को खाद को करवाएंगे। तो हमें इस प्रकार गोवर्धन खाद पे इस प्रकार से हमें पत्ते चिपकाने हैं। यह चिकना भाग नीचे और खुरदरा भाग हमें ऊपर लेना है। इस प्रकार से हम गोवर्धन खाद को पत्तों से ढक देंगे। चारों तरफ से हमें पत्तों से इस प्रकार पत्ते चिपकाने हैं इस पर। तो इससे हमारे गोवर्धन खाद में प्रकाश संश्लेषण के जीवाणु भी आ जाएंगे, जो हमारे इस गोवर्धन को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करेंगे। इस प्रकार से हमें आसपास पत्तों से इसको ढक देना है। फिर हम इस पर फूल रखेंगे।
फूलों का महत्व यह है कि जो फूल हैं ये सुगंधित होते हैं, तो जब हम सुगंधित फूल इसके आसपास रखेंगे तो इसमें जो भी जीवाणु आएंगे वो सुगंध वाले आएंगे। और इसके साथ हमें प्रार्थना करनी है कि हे गोवर्धन सजीव खाद, मैंने आपको अपने खेत में जीवाणु बढ़ाने के लिए स्थापित किया है, तो आप इस कार्य में मेरा सहयोग करें और मेरी खेती में जीवाणु भरें, खेती के बीजों के लायक जीवाणु लाएं। हे भगवान,